अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय नेम इज़ नमरा शाहिद। आई एम अ साइकोलॉजिस्ट। और इस वीडियो को देखने से पहले जो है आप लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो इसमें जो है आज मैं यही बताऊंगी कि हम अपने ऊपर वर्क कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको एग्जाम्पल्स के ज़रिए हम देख लेते हैं कि अगर मेरे से कोई 500 रुपया मांगता है तो 500 रुपया मुझे किसी को देने के लिए मेरी जेब में जो है वो 500 रुपया होना ज़रूरी है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम अपने माशरे में कोई हम में से चाहता है कि हमारा माशरा ठीक हो, हमारे माशरे में बेहतरी आए, तो उसमें बेहतरी लाने से पहले हमें खुद को जो है वो पीसफुल होना ज़रूरी है। हमारा जो है हार्ट का पीसफुल होना ज़रूरी है। इसमें जो है बहुत सारी बातें आ जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक मदर है, वो अपने बच्चे को पैम्पर्ड रखती है हर टाइम। ठीक है, और खाना भी खुद खिलाती है, उसका हर काम खुद कर रही होती है। ठीक है, और थोड़ा सा भी कोई कुछ कह देता है उसके बच्चे को तो उसके ऊपर रिएक्शन लेती है। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं जब आगे माशरे में मूव करते हैं, ठीक है, ग्रो करते हैं, तो इनमें एग्रेसिवपन आ जाता है। कोई इनको छेड़े थोड़ा सा तो वो अपनी या इनको कुछ कहे तो वो उनमें जो है अपनी माँ तलाश करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो खुद से जो है वो अपने ऊपर काम नहीं हुआ होता, किसी दूसरे ने किया होता है। फॉर एग्जांपल माँ ने किया तो माँ पे ही मतलब वो रह जाते हैं। ठीक है, डिपेंड करते हैं, मतलब किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। मेन थीम ये है कि अपना काम खुद करने की सलाहियत रखनी चाहिए, किसी दूसरे पर ही नहीं डिपेंड करते रहना चाहिए। अगर कोई काम नहीं करेगा फिर आपको गुस्सा आएगा, गुस्से से जो है वो आपके हेल्थ पर इफेक्ट पड़ेगा। और दूसरा ये कि हमारे जो है वो उसमें वैल्यू सिस्टम पाया जाता है। यहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जिसमें एक होता है ईगो सिस्टम और दूसरा होता है लव सिस्टम। अब आपकी कोई बात नहीं मान रहा या कोई आपसे बदतमीजी कर रहा है तो आप में भी जाहिर सी बात है ईगो डेवलप होगी, और जिस बंदे ने आपके साथ ये बिहेव किया है हो सकता है उसका फैक्टर कहीं ना कहीं इस तरह से हो कि आपको ऐसे लगे कि वो ईगो वाला है। ठीक है, और एक होता है लव सिस्टम। अगर आप खुद पीसफुल हैं तो आप दूसरे की बात को भी पीसफुल ही समझेंगे। ठीक है, अगर कोई आपसे बदतमीजी करेगा, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई बुरे वे में बात करे। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने आपसे बदतमीजी किया तो या गाली ग्लोज दिया तो उसके पास डिक्शनरी का जो है वो मादा नहीं हो वो नहीं होगा। ठीक है, डिक्शनरी नहीं होगी, वोकैबुलरी नहीं होगी। तो आप इस चीज़ को इस तरह से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हो सकता है उसके पास बोलने के लिए अल्फाज या चुनाव उसका सही ना हो, कहते हैं कहना वो मुझे इस तरह से चाह रहा हो। ठीक है, कोई आपके ऊपर शाउट करता है तो आप उसको ऊपर बजाय और शाउट करने के या उसको अग्रेसिव लेने के या उसको बुरा समझने के आप उसको समझें कि शायद उसके नज़रिए से उसको देखें। ठीक है, मेन थीम इसका ये है। अब दूसरी बात यह कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था जिसका आज गुज़श्ता कल से बेहतर नहीं था वो हलाक हो गया। यानी जिसने अपने आज को जो है वो पहले से बेहतर नहीं बनाया वो हलाक हो गया। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं माशरे को ठीक करने में तो लगे हुए हैं कि माशरे में ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन हम अपने ऊपर वर्क नहीं कर रहे, हम खुद को पीसफुल नहीं बना रहे। अभी इसमें दूसरी बात आ जाती है कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट की। ठीक है, जो सोशल साइंटिस्ट होते हैं वो उनका ये कहना है कि आप सुबह शाम जो है अपने ऊपर मतलब जो है रिसर्च करें और अपने ऊपर काम करें कि आपके साथ सुबह आपने क्या किया था, शाम को क्या था, उसके ऊपर एक पूरी फिल्म बनाएं, पूरी फिल्म लिखे। अच्छा मैंने सुबह ये ब्रश किया था, अच्छा मैंने इस टाइम ब्रश छोड़ दिया, ब्रश करना याद नहीं रहा, तो आप जो है जो चीज़ें आपसे स्किप हो गई आप उसको नेक्स्ट डे में इंक्लूड करें। इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो अपने लिए बेटर बना सकते हैं। इसको दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, और ये रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो है आपको अपने अंदर अपनानी चाहिए। आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगेगी और इसको लाइक शेयर लाजमी कर दीजिएगा। और बहुत सारी बातें हैं जो
रिमेनिंग रह गई हैं, लेकिन टाइम कम होने की वजह से इंशाल्लाह आगे भी मैं बनाती रहूँगी वीडियो। और इसको वॉच कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।